हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आगे और देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजगणितीय व्यंजक, इनमें जो हम लोग बात कर रहे थे, जो हम लोग सीख रहे थे, उसी से और थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और आप सीरियसली हर वीडियो को देखें और सीखने का प्रयास करें। आपको बीजगणित जो अलजेब्रा है वो बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल ही सिंपल नजर आने लगेगी। इसके लिए क्या हो है, आपको मेरे साथ रहना है, बने रहना है और सीखते रहना है। तो एक न्यूमेरिकल हो सकता है कि ऐड द फॉलोइंग, निम्न को का योग करें, इनको जोड़ें। जोड़ने के लिए दिया जा सकता है इस टाइप के कुछ दो न्यूमेरिकल्स यहाँ दिए गए, 2 पार्ट्स में दिए गए हैं न्यूमेरिकल्स। तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे ये हम लोगों को जानना है। तो इससे पहले थोड़ी सी एक हम और बात याद रखेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर देखें तो एक ये याद कर लें, कैब। और तो यहाँ कैब से मतलब हमारा ये है, सी फॉर हम इसको बोल देते हैं चिन्ह, और ए फॉर बोल देते हैं अंक, और इसके बाद बी फॉर बोल देते हैं बीज। ये एक सेंटेंस, ये कैब को याद रखना है। और इसमें जो ये किसके लिए कौन स्टैंड होता है, सी स्टैंड्स फॉर चिन्ह और ए स्टैंड्स फॉर अंक और बी स्टैंड्स फॉर बीज। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, उनको ये याद रखना है, माइंड में इसको रख लें। ये हमें बड़ा फायदेमंद यहाँ पर सिद्ध होगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के, वो एसडीबी के तौर पे लर्न कर लें उसी चीज को। एस मीन्स होता है सिंबल, तो उनका क्या आएगा, ये स्टूडेंट्स के लिए सिंबल, ये यूज हो जाएगा सिंबल। और डी यूज होगा डिजिट्स जो भी आ रहे हैं, या और वी मीन्स वेरिएबल, वेरिएबल्स जो भी वेरिएबल आएगा उसके लिए होगा। ये हमेशा के लिए लर्न कर लें, ये माइंड में जरूर रख लें, क्योंकि ये आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन कुछ भी हो, सब जगह इसका यूज होगा। ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ये हमने अपने तरफ से ही एक ये बनाया है जो आपको याद रखना है। ये इसको ध्यान में रखना है, ये सीक्वेंस में इसी तरीके से याद रखना है। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल को इसमें ले लेते हैं, इसको सॉल्व करना चाहें। फर्स्ट क्या है, ऐड दीज। क्या गिवन है, x - 2y - z एंड 2y - 3x + 5z। इनको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है मींस हम क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करें। ये इन्हीं को ब्रैकेट्स में लिख के, यहाँ एंड लगा हुआ है, वहां जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इसको ऐड करना है, तो हमने ऐड का ये पॉजिटिव साइन यूज कर लिया। और बाकी सेकंड जो ब्रैकेट है उसमें इसको हम पुट कर लेंगे, ये रख लेते हैं। सबसे पहला ये काम होगा। इसके बाद क्या होना है वो हमें याद रखना है कि सबसे पहले अब यहां से सॉल्व जब करना है तो सॉल्व करने का सबसे पहला होता है ओपन द ब्रैकेट्स। पहले ओपन द ब्रैकेट्स, पहले क्या है, कोष्ठक हटाओ, कोष्ठक हटाइए। उसके बाद क्या होगा, एक और जो सेंस लर्न रखना इस टाइप में, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए आता है। उसमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। उसके बाद क्या करना है, ओपन द ब्रैकेट्स, और उसके बाद चूज लाइक टर्म्स, और उसके बाद जो भी होगा वो ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो किया जाएगा। लाइक टर्म्स को चूज करते हुए ये सिस्टम चलेगा। सिंप्लीफिकेशन में यही होना है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले ओपन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट देखते हैं। इसमें अगर इससे पहले कोई साइन नहीं है, इट मींस हम इसको ऐसे ही ओपन, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो पॉजिटिव माना जाता है, तो ये ऐसे ही ओपन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2y - z, और यहाँ प्लस है तो प्लस का मल्टीप्लाई कराते हुए ये ओपन होता है, तो मल्टीप्लाई कराते हुए होता है प्लस प्लस का प्लस 2y, प्लस माइनस का -3x, माइनस प्लस का ये प्लस प्लस का प्लस आ जाएगा 5z। फर्स्ट हो गया ओपन द ब्रैकेट्स, हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। अब इसके बाद सेकंड क्या करना है कि चूज द लाइक टर्म्स। जो लाइक टर्म्स हैं उनको चूज करें। इसमें लाइक टर्म्स क्या हैं, तो उनको चूज करके एक साथ रखते हैं। तो x
x का लाइक टर्म इसमें देखते हैं, कहीं x है, ये लाइक टर्म है, इसको इसके साथ लिख देंगे 3x। सेकंड टर्म लेते हैं माइनस का 2y, तो माइनस 2y लिया, इसका लाइक टर्म देखिए y का लाइक टर्म y में है, ये है, इसको भी यहां लिख लिया, प्लस का 2y विद सिंबल लिख लेते हैं, ये है माइनस का z, इसको लिखा, और इसका लाइक टर्म है 5z। इनको पुट करने के बाद अब क्या करेंगे, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए ही हमारा वो SDV या कहें क्या CAB, चिन्ह, अंक, बीज या सिंबल, डिजिट और वेरिएबल, वो देखा जाता। तो सबसे पहले जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों के सिंबल्स को देखेंगे, दोनों के चिन्ह को देखेंगे। चिन्ह क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस और माइनस है, ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी। जब सिंबल्स डिफरेंट होते हैं इट मींस कि ये होता है कि हमारी जो हॉबीज हैं वो मैच नहीं खा रही हैं। इट मींस यहाँ पर क्या होगा, जाकर के एक तरीके से फाइट होगी। फाइट का मींस हो गया सब्ट्रैक्शन होगा, ये सब्ट्रैक्ट होंगे। और कौन सा साइन आएगा, जो जब कभी भी किन्हीं दो लोगों में फाइट होती है तो जो ज्यादा स्ट्रांग होता है वही जीतता है। तो यहाँ स्ट्रांग जो पावरफुल होगा वही आएगा। तो पावरफुल ये ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर साइन आएगा, इसका आ जाएगा 3 का ये माइनस साइन यहाँ आ गया, और ये +1 यहाँ डिजिट। अब देखिए साइन तो हमने वो लगा दिया, सबसे पहले वही आया था, चिन्ह या सिंबल हमने ले लिया, क्या आएगा। इसके बाद क्या करना है, दूसरा आ रहा है अंक या डिजिट। तो अंक मींस संख्या, जो नंबर होगा, न्यूमरल होगा। न्यूमरल यहाँ क्या है, न्यूमरल में देखें तो नंबर में यहाँ 3 है और यहाँ कोई कुछ नहीं, तो 1 माना जाएगा। इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 और 3 मींस सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 1 तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और वेरिएबल ऐसे ही कॉपी हो जाता है। तो वेरिएबल जो भी होगा उसको कुछ भी नहीं करना है, वो ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो ये आ गया। इन दोनों का देखते हैं, तो इनमें देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इट मींस हम समझ रहे हैं कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मींस डिफरेंट है। डिफरेंट मींस इनमें फाइट मींस सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। अब वो देखेंगे कि कौन सा यहाँ साइन आएगा, कौन सा सिंबल यहाँ आना चाहिए, वो देखने के लिए कौन सा चिन्ह आना चाहिए, वो देखने के लिए हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन मोर पावरफुल है। तो ये 2 है और ये भी 2 है, इक्वल है दोनों। इट मींस समझ रहे हैं कि अगर दो इक्वल पावरफुल पर्सन्स हैं, उनमें फाइट हो जाए तो क्या होगा, कोई नहीं जीतेगा। इट मींस ये क्या होगा कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ देखें ये माइनस है और ये प्लस है, ये यहाँ भी वही कंडीशन हो रही, उत्पन्न हो रही झगड़े वाली, मींस यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा। और सब्ट्रैक्शन में देखें अगर घटेगा तो क्या होगा, कौन सा साइन आना चाहिए, यहाँ कौन सा साइन आएगा। तो साइन के लिए देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ माइनस है और ये प्लस है। तो माइनस और प्लस मींस जो प्लस होगा, यहां पर प्लस ग्रेटर है, प्लस से माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस आएगा यहाँ साइन। और 5 में से इसके साथ में 1 है, तो डिजिट जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 1 मींस 4 होगा। और वेरिएबल ऐसे ही कॉपी हो जाता है। इस तरीके से हमारा आंसर ये हो गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट इसका न्यूमेरिकल ए पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरीके से जब हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट को लेते हैं, तो ये लिखा ही हुआ है। और इसको लिखने के लिए क्या बताया था, पहले तो हम इनको किन में रख लेते हैं, ब्रैकेट्स में रख लेते हैं। ये जरूर करें, कुछ बच्चों को लगेगा कि ये सर क्यों करा रहे हैं, एंड मींस ऐड करना है, प्लस लगा दिया। और वो बच्चे कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर यहाँ तो कोई इससे कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है, सेम वैसे ही न्यूमेरिकल आ जाता है। लेकिन आप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैबिट में इसको लाएंगे ताकि आगे जब सब्ट्रैक्शन में जाएंगे वहां पे कुछ अलग डिफरेंट देखने को मिलेगा, इसलिए करते जरूर चलें। तो फर्स्ट है तो यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मींस ये ब्रैकेट ऐसे ही मूव हो जाएगा। 4p² - 4pq + 7r²। और यहाँ जब करेंगे तो इसका साइन का मल्टी, प्लस माइनस का माइनस, 6p² प्लस का प्लस ही रहेगा 10pq और प्लस का प्लस 8q²। अब अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, थोड़ा बच्चे ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है,
सर बोल जा रहे हैं प्लस प्लस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, ही हो क्या रहा। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, कभी भी ये मल्टीप्लाई जब होता है साइंस का, तो साइन जब क्या होंगे, सेम होंगे, तो वही बात यहाँ भी वही लागू हो जाएगा, वही हम अप्लाई कर सकते हैं, वही सेंस अप्लाई कर सकते हैं कि जब सेम होंगे, जब हमारे हैबिट्स सेम होंगी तो हम क्या हो जाएंगे, फ्रेंडशिप होगी, मींस फ्रेंडशिप मींस प्लस आ जाएगा। और जब हैबिट्स सेम होंगी, कोई भी हो, इनकी भी हैबिट्स सेम हो रही है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। और जब डिफरेंट हैबिट्स के होंगे लोग तो क्या होगा, मींस उनमें झगड़ा होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन हो सकता है। इस फॉर्म में इनको हम लिख सकते हैं, तो ये भी होगा। तो यही चीजों का हम यहाँ पर ओरली बोलते हैं कि ऐसे आएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या करना, नेक्स्ट बात करनी है, तो नेक्स्ट के लिए अगर हम आए तो अब हमारा वर्क क्या है, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि अब स्टेप क्या है, अप्लाई करना है, क्या हमें लेना है। तो उसके लिए था कि ओपन द ब्रैकेट्स ओपन हो गए। अब क्या था, चूज लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स को चूज करते हैं, तो क्या है 4p² है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं माइनस का 6p² मींस माइनस का 6p², ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये आ गया। माइनस का 4pq है, तो इसके लिए लाइक टर्म pq फॉर्म में कोई चीज है, ये है यहाँ पर, ये किसकी, प्लस की है, तो प्लस का 10pq आ गया। और इसके बाद ये देखिए 7r² है, तो 7r² लिखा और प्लस का 8, अब 7r² लिखा हुआ है, इसका लाइक टर्म देखिए कहीं है ही नहीं, तो ऐसा ही रखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये भी, इसका भी लाइक टर्म, ये सिंगल बचा तो वो वैसे पुट कर दिया। जो लाइक टर्म्स थे उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वही बात एसडीवी साइन डिजिट वेरिएबल, जो एस को हम सिंबल बोल गए थे, सिंबल ना कहकर उसको साइन बोलना चाहिए, साइन डिजिट और वेरिएबल। तो साइन देखते हैं, या कहें कि CAB चिन्ह अंक बीज, हिंदी मीडियम के लिए चिन्ह अंक बीज कह सकते हैं। तो यहां देखेंगे ये क्या प्लस है और ये माइनस है, यहां डिफरेंट साइंस, इट मींस यहां फिर से वही बात की इनमें कोई भी फ्रेंडशिप नहीं होगी। तो क्या होगा कि जो पावरफुल होगा वही साइन आएगा। साइन किसका आएगा, 6 ग्रेटर है, तो यहाँ 6 आ गया, और इनको ये सब्ट्रैक्ट होंगे, 6 - 4 मींस 2 आ गया, और वेरिएबल वैसे ही कॉपी हो जाता है, कॉपी कर लिया। यहाँ देखेंगे यहाँ भी वही बात आ रही है, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है, और ग्रेटर है 10, तो इसका साइन आएगा प्लस, और 10 - 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा, वेरिएबल वही कॉपी हो जाएगा PQ। और ये लाइक टर्म्स हैं ही नहीं, और जब ये लाइक टर्म्स नहीं है तो इनको ऐसे ही कॉपी कर लिया जाएगा, 7r² + 8q²। और इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। तो ये आप लोग प्रयास करें, सीखें आगे। और एक न्यूमेरिकल ये भी हो सकता है कि सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, निम्न को घटाएं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, निम्न को घटाएं, क्या, -5a + 2b - 7c फ्रॉम 2a + 3b + 2c। फर्स्ट ऐसे इसको इससे घटाना है, मतलब इसको इससे घटाना है, यही तो होगा। तो जब हम इनको राइट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में a का सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो a को सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन जो आएगा उसमें देखते हैं तो क्या हो रहा है, इसको इससे घटाना है, मींस सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना उसको पहले राइट किया जाता है, 2a + 3b + 2c। फर्स्ट ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन लगाएंगे, इसको उधर पीछे लिखा जाएगा क्या, -5a + 2b - 7c। आफ्टर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर सॉल्विंग इट वी हैव टू रिमूव द ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाएं, तो ओपन द ब्रैकेट्स, ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस ही साइन है, तो ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, 2a + 3b + 2c। जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हुआ, प्लस हो गया, और 5a आएगा। माइनस प्लस का प्रोडक्ट देखते हैं, तो माइनस प्लस का प्रोडक्ट जो होता है वो माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 2b, और माइनस माइनस का प्रोडक्ट देखें तो प्लस हो जाएगा 7c। ये हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट्स मूव कर दिए, रिमूव किए, ब्रैकेट्स हटा दिए। अब क्या अगला नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म हमारा है चूज द लाइक टर्म्स।
चूज लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या है, यहाँ 2a है और इसका लाइक टर्म a, ये 5a, इसको एक साथ लिख लिया। ये 3b है प्लस का, और इसका है टर्म है -2b, वो लिख लिया। प्लस का 2c है और ये भी प्लस का 7c है। ये हमारे लाइक टर्म्स हो गए। अब लाइक टर्म्स, ये बोथ आर द लाइक टर्म्स, सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। तो देखते हैं इनके साइन क्या है। प्लस प्लस मींस हैबिट्स आर सेम। जब इनकी सेम है तो ये दीज कैन बी एडेड। इनको ऐड किया जाएगा, जो साइन है प्लस है तो प्लस ही आएगा। और शुरुआत में जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्लस अगर आ रहा है तो उसको नहीं लगाते हैं, नहीं लिखते हैं। 5 2 ऐड हो जाएगा 7a। यहां देखते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, मींस डिफरेंट टेस्ट्स हैं इनके, डिफरेंट क्वालिटीज हैं। इट मींस ये सब्ट्रैक्ट होंगे और कौन क्या आएगा, जो ग्रेटर होगा, ग्रेटर है 3 के लिए प्लस आ जाएगा और 3 - 2 मींस 1 आएगा। और किसी भी वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते हैं, वेरिएबल कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो गया 7, ये मींस b आ गया। और ये देखते हैं प्लस प्लस मींस इनके वर्चूज भी मैच खा रहे हैं, मींस ये ऐड होंगे और ऐड होंगे तो 7 और 2 9 होगा और साइन क्या रहेगा, साइन वही होगा 9c। वो हमने वही चीज, साइन सबसे पहले देखना है, फिर उसके डिजिट्स देखने हैं, नंबर्स को, न्यूमरल्स को देखना, उसके बाद वेरिएबल कॉपी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। वेरी इजी वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मींस ये हो गया। नेक्स्ट अगर करना चाहें तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखें तो इसको हटा लेते हैं, तो हमारे पास ये बचा। इसको करना है तो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वो फर्स्ट में लिखेंगे। -3x² y - 5y + 7, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन लगाएंगे, ब्रैकेट में इसको कॉपी करेंगे। 2x² y + 7y - 7x - 6y + 6। आफ्टर दैट क्या करना है, रिमूविंग द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ प्लस साइन है तो ये ऐसे ही कॉपी आएगा। -3x² y - 5y + 7, बट हियर इज माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस 2x² y माइनस प्लस का माइनस 7x माइनस माइनस का प्लस 6y और माइनस प्लस का -6। After that, what can you do? We will arrange the like terms. Choose the like terms and arrange them near, मतलब क्या, नाइबरिंग में, पास में करेंगे तो क्या आएगा, -3x² y और ये है माइनस का 2x² y। बोथ आर द लाइक टर्म्स। नाइबरिंग हुड में इनको कलेक्ट कर लिया। यहाँ देखते हैं माइनस का 5y है और y यहाँ भी है प्लस का 6y, ये पुट कर लिया। और क्या है, यहाँ 7 है तो प्लस का 7, तो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में है यहाँ पे माइनस का 6। और कुछ बच रहा है, देख रहे हैं कि ये सारे अगर कॉपी करेंगे, ये कॉपी हो गए हैं, तो ये हुए, बट ये रह गया है, तो इसको यहाँ बाद में लिख लेंगे क्योंकि ये सिंगल टर्म है। अब इनको देखते हैं क्या होगा, देखें। जब अब क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या देखेंगे कि ये साइन पहले देखें, इसका माइनस, ये भी माइनस, साइंस आर सेम, दीज विल बी एडेड एंड साइन विल बी द सेम एज दे हैव। साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा और ऐड हो जाएंगे 3 + 2 5x² y। एंड यहां पर देखते हैं ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मींस साइंस आर डिफरेंट, मींस ये सब्ट्रैक्ट होंगे। और सब्ट्रैक्ट होने का मतलब जो पावरफुल होगा उसका साइन आएगा। 6 पावरफुल है तो इसका साइन आ गया। और 6 - 5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 अभी बताया था कि 1 को कोफिशिएंट के फॉर्म में नहीं लिखते हैं वेरिएबल के साथ, तो y अकेला लिख गया। यहां पर देखते हैं ये प्लस और माइनस, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा और कौन सा ग्रेटर है, प्लस का ग्रेटर है, तो प्लस 7 - 6 1 आया, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल विद देम। जब वेरिएबल इनके साथ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 को लिखना पड़ेगा और ये माइनस का 7x लिख गया। ये आंसर हो सकता है। अगर सही फॉर्म में लिखें तो इसको पीछे कर लेते हैं, तो उस फॉर्म में लिख लेंगे, वैसे यहीं पे आंसर शो कर सकते हैं। कांस्टेंट को पीछे लिखने के लिए, कांस्टेंट को अगर लिखना चाहें पीछे तो ये आ गया -5x² y + y - 7x
और अगर और सही फॉर्म लिखें तो x को पहले लिख लें, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 7x प्लस का y प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसी बेस पे आप अपनी बुक्स में दिए गए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहें और बने रहें हमारे साथ। हम आपको ऐसे ही सिखाते रहेंगे, आप सीखते रहिए।